आज के वीडियो में हम लोग पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी पढ़े हैं उस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। पहले जो भी प्रश्न होंगे उसका उत्तर आप लोग देने का प्रयास करेंगे, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। आप लोग जो भी प्रश्न होगा पहले पॉज कर देंगे, पॉज करके उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद फिर दोबारा जब वीडियो चलाएंगे तो उस समय मैं बताऊंगा और फिर आप लोग अपने उत्तर को मेरे उत्तर से मिलाएंगे। आइए, सबसे पहले आप लोग के लिए प्रश्न बोर्ड पे है। पहला प्रश्न यह है, आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। मुझे यह पूरा विश्वास है कि आप लोग पिछले दोनों वीडियो को देख करके और बहुत अच्छा नोट्स बनाए होंगे और उस नोट्स को बेहतर ढंग से पढ़े होंगे। तो उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को n गुनी कर दिया जाए तो प्राप्त नए वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का n स्क्वायर गुना हो जाता है और दोनों का अनुपात जो होता है 1:n स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए, आप लोग इस प्रश्न को, एक वृत्त की त्रिज्या को 4 गुनी कर देने पर मूल वृत्त और प्राप्त नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहां पर त्रिज्या को 4 गुनी किया गया है, तो इसका मतलब है कि मूल वृत्त अर्थात पुराना वाला वृत्त और नया वृत्त जिसकी त्रिज्या को 4 गुनी किया गया है, तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा तो मूल वृत्त का 1 और नए वृत्त का n स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि कितना गुना किया गया है, 4 गुना, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:16 हो गया और आपका आंसर सी हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो इजीली आप लोग ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब ये रहा दूसरा प्रश्न आपके लिए। पहले आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व करें, फिर मैं इसको बताता हूं। दूसरा प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या को 5 गुनी कर देने पर प्राप्त नए वृत्त की परिधि मूल वृत्त की परिधि की कितनी गुनी हो जाएगी। तो मैंने आपको इस पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को n गुनी कर दिया जाए तो प्राप्त नए वृत्त की परिधि जो होगी वह मूल वृत्त की परिधि की n गुनी ही हो जाएगी। तो आप लोग इस विषय वस्तु को बेहतर ढंग से समझने के लिए पिछले वीडियो को देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए, अब यहाँ पे त्रिज्या को 5 गुनी की गई है तो परिधि भी 5 गुनी ही होगी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा कि परिधि क्या हो जाएगी, तो 5 गुनी हो जाएगी। आइए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब यह तीसरा प्रश्न है आप लोगों के लिए। पहले आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। प्रश्न है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 17 cm और 25 cm हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो आप लोग याद कीजिए, एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे कि यदि 2 वृत्त दिए गए हों जिनमें एक की त्रिज्या m और दूसरे की त्रिज्या n हो, तो हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो हम लोग पढ़े हैं क्या कि उस वृत्त की त्रिज्या जो होती है इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होती है, अर्थात m + n होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे एक वृत्त की त्रिज्या 17 cm है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 25 cm है
और हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। तो हम सीधे क्या करेंगे, इन दोनों त्रिज्याओं को हम आपस में जोड़ देंगे, अर्थात 25 में हम 17 को जोड़ देंगे। तो 7 5 12 का 2 हाथ में लगा 1, 2 1 3 और 1 4, 42। तो हमारा आंसर क्या होगा, 42। ए आंसर हो जाएगा हमारा। आइए अब चौथा प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब आप लोग यह चौथा नंबर प्रश्न सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूं। आइए अब इसे हल करते हैं हम लोग। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 15 cm और 8 cm है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। आप लोग याद कीजिए, उस दिन हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़े हुए थे जिसमें दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई थी, और जैसे इसकी त्रिज्याएं और इसकी त्रिज्याएं, और हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर था। तो हम लोग क्या इसकी त्रिज्या निकाले थे, तो इसकी त्रिज्या निकाले थे हम लोग √m² प्लस n²। अब इसकी त्रिज्या √m² प्लस n² कहाँ से आई है, इसको जानने के लिए आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल निकालेंगे, अर्थात √15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 आता है, 8 का स्क्वायर 64 आता है। दोनों को जोड़ लेंगे 289 हो जाएगा, और 289 का वर्गमूल जो होता है कितना होता है, 17 होता है। तो इसलिए इस चौथे नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा, 17 cm। आइए अब पांचवा प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब यह पांचवा नंबर प्रश्न है, इसे पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूं। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। अर्धवृत्त की परिमिति का सूत्र आप लोग जानते हैं, π+2 × r होता है। तो π+2 × r दिया गया है 72 cm, और हमें यहाँ से व्यास ज्ञात करना है। तो पहले त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, फिर व्यास भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसलिए r जब निकालेंगे तो 72/π+2 हो जाएगा, और इसे सॉल्व अगर करते हैं हम लोग तो 72/π का मान 22/7 और +2। तो देखेंगे हम लोग कि यहाँ 72 नीचे का एलसीएम 7 हो जाएगा, 22 + 7 दूनी 14 यहाँ हो जाएगा, यह 7 ऊपर आके गुना हो जाएगा। तो 72 × 7 बटा 22 और 14 कितना हो गया, 36। तो 36 दूनी 72 और 7 में 2 से गुना करें, 7 दूनी 14। इसलिए इसकी त्रिज्या हम लोग ज्ञात कर लिए कि इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो 14 cm है। अब हमें इसका व्यास चाहिए। तो व्यास जो होता है सो त्रिज्या की दोगुनी होती है, व्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है। इसलिए हम लोग 14 का दोगुना करें, कितना आएगा, 28। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, 28 cm। चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अब यह छठा नंबर प्रश्न बनाइए आप लोग, फिर मैं बताता हूं। आइए अब देखते हैं हम लोग। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 cm है, उसकी परिधि बताइए। अर्थात यहाँ पे अर्धवृत्त की त्रिज्या दी गई है। तो त्रिज्या दी गई है 7 cm, यहाँ से यहाँ तक है 7 cm, और हमें इसकी परिधि बतानी है।
तो परिधि का मतलब केवल वक्र रेखा होता है, उसमें व्यास को नहीं जोड़ा जाता है। तो केवल यही जो है सो इसकी परिधि है, हम उसमें व्यास को नहीं जोड़ेंगे। तो यह जो इसका वक्र रेखा है वृत्त के परिधि का आधा होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2πr होती है, इसका आधा करते हैं तो केवल πr बचता है। तो केवल अगर हम लोग यहाँ πr का मान बता देते हैं तो हम लोग इस अर्धवृत्त की परिधि को बता देंगे। तो πr, तो पाई का मतलब 22/7 और r कितना है यहाँ पर, r है 7। तो 22/7 को जब 7 से गुना करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और 22 से कम 22, यानी कि 22 से हम इसकी परिधि हो जाएगी। तो छठा का आंसर ए होगा। अब आइए 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब यह 7वां नंबर प्रश्न है, इसे सॉल्व कीजिए फिर मैं बताता हूं। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, एक लड़का एक पहिया को एक बार घुमाता है जो 1760 cm की दूरी तय कर गिर जाता है। अर्थात वह पहिया को घुमा देता है, नचा देता है उसको, और वह 1760 cm की दूरी तय करता है, फिर पहिया गिर जाता है। यदि पहिए का व्यास 40 cm हो तो पहिया 1760 cm की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाती है। अर्थात जब वह बालक, वह लड़का जब पहिया को घुमाता है, गोल गोल घुमा देता है, तो 1760 cm की दूरी तय करने में उसको कितना बार नाचना पड़ा या वह कितना चक्कर लगाया कि वह 1760 cm की दूरी तय किया। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि यह एक पहिया है और इसका व्यास जो है सो 40 cm है। तो पहिया को जब घुमाएंगे तो वह किस पर चलेगा, वह अपनी परिधि पर चलेगा। पहिया किस पर चलेगा, परिधि पर चलेगा। तो हमें एक बार पहिया चलता है तो कितनी दूरी तय करता है, इसको जानने के लिए पहिया की परिधि ज्ञात करनी होगी। तो आइए हम पहिया की परिधि निकालते हैं। तो यहां व्यास कितना है, 40 है, और परिधि बराबर जानते हैं हम कि पाई डी होता है, यानी पाई गुने व्यास होता है। अगर पाई का व्यास के साथ गुना कर देते हैं तो परिधि निकल जाती है। पाई का मान 22/7 और व्यास 40, तो 22 चौका 88 होता है। इस पर एक 0 और बटा 7, इतना सेम। इसका मतलब हुआ कि पहिया अगर एक चक्कर लगाता है तो वह 880/7 cm की दूरी तय करता है। और उसने कितना दूरी तय किया है, तो 1760 cm की दूरी तय किया है। तो इतनी दूरी तय करने में उसको कितना चक्कर लगाना पड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस कुल दूरी में एक बार में पहिया के द्वारा तय की गई दूरी से भाग लगा देंगे, हमें चक्रों की संख्या पता लग जाएगी। तो हम 1760 में 880/7 से भाग लगा देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रकार से बटा का अगर भाग हो तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग ऊपर के बटा में जो होता है उसे नीचे लाके गुना करते हैं, और नीचे के बटा में होता है उसको ऊपर ले जाके गुना करते हैं। तो ऊपर वाले के तो बटा में कुछ नहीं है और नीचे वाले के बटा में 7 है, तो 7 ऊपर आके गुना हो जाएगा और नीचे वैसे ही रह जाएगा, यानी 1760 गुने 7 और बटा 880। तो 880 से इसको कटाएंगे, यह 2 से कट जाएगा। 880 दूनी 1760, और 7 में जब 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी कितना हो गया, 14। तो आपका आंसर कितना आएगा, 14 चक्कर। अर्थात वह पहिया 14 चक्कर लगाने पर 1760 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करें, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं आपको।
आइए अब सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन है 14 सेम त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसमें से 7 सेम त्रिज्या वाला एक संकेंद्रीय वृत्त काट लिया जाता है, तो शेष बचे भाग का क्षेत्रफल बताएं। अर्थात यह एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 14 cm। अब इसमें से क्या किया जाता है कि 7 सेम त्रिज्या वाला संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि समान केंद्र वाला वृत्त, तो एक 7 सेम की त्रिज्या वाला वृत्त इसमें से काट लिया जाता है। जब यह वृत्त काट कर निकाल दिया जाएगा तो कितना क्षेत्रफल बचेगा इसमें, तो यही क्षेत्रफल इसमें बच जाएगा, जो क्या कहलाएगा, जो वलय कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा, वलय। और वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पढ़े हम लोग पाई इंटू आर प्लस आर और इंटू आर माइनस आर। याद होगा, आप लोग पिछले वीडियो को देखे होंगे। तो आइए, यहाँ पे बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है सो 14 cm है और छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 cm है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 22/7 गुने 14 और 7 मिलके 21 हो गया, और 14 में से 7 चला गया तो 7 हो गया। तो 14 और 7 21, और 14 में से 7 गया 7। अब यहाँ 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 21 में 22 से गुना कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 21 दूनी 42, 42 का 2 हाथ में 4, और 21 दूनी 42 और 4 46, यानी 462 cm² इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब यह क्वेश्चन नंबर 9 है, इसे सॉल्व कीजिए आप लोग। आइए अब देखते हैं प्रश्न को हम लोग। क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या को 8 गुनी करने पर प्राप्त नए वृत्त का क्षेत्रफल मूल वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को n गुनी कर दिया जाता है तो प्राप्त नए वृत्त का क्षेत्रफल मूल वृत्त के क्षेत्रफल का n² गुना हो जाता है। तो यहाँ n² गुना है, अर्थात 8 गुना किया गया है तो 8² गुना हो जाएगा, यानी 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 64 गुना। तो 9 का आंसर क्या हो गया, डी, 64 गुना। आइए अब 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाएं। आइए अब देखते हैं हम लोग, एक वृत्त की त्रिज्या को 3 गुनी करने पर मूल वृत्त और प्राप्त नए वृत्त की परिधियों का अनुपात बताएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को n गुनी कर दी जाए तो उसकी परिधि भी n गुनी हो जाती है, अर्थात मूल वृत्त और नए वृत्त की परिधियों का अनुपात 1:n हो जाता है। अर्थात त्रिज्या को जितना गुना करेंगे परिधि भी उतनी गुनी हो जाएगी। तो इसलिए मूल वृत्त और नए वृत्त की परिधियों का अनुपात 1:3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या को 3 गुनी किया गया है तो परिधि भी 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ का आंसर क्या होगा, 1:3, और यह बी नंबर आंसर है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।